जर्सी नंबर 18 विराट कोहली की भी है और विनोद कांबली की भी थी, लेकिन आज विराट कोहली कहाँ है और विनोद कांबली का क्या हाल है आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क्या 18 नंबर अच्छा है या 18 नंबर खराब है? काफ़ी न्यूमरोलॉजिस्ट ये बोलते हैं कि 1 और 8 दोनों एंटी नंबर्स हैं, तो 18 इज़ नॉट अ वेरी फेवरेबल नंबर। लेकिन यदि फेवरेबल नंबर नहीं है तो 18 नंबर एक लेजेंडरी नंबर कैसे बन गया विराट कोहली के टी शर्ट में आने से और विनोद कांबली के टी शर्ट में आने से उनके डाउनफॉल का कारण। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुमुल राठी, एस्ट्रो बिजनेस एंड लाइफ कोच। ये नंबर्स का खेल क्या है और नंबर्स आपकी जिंदगी में क्या इफेक्ट करते हैं और कैसे इफेक्ट करते हैं, इसको हम ब्रीफली एक छोटे से एग्जांपल से हम समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं विनोद कांबली की। विनोद कांबली का जन्म 18 जनवरी 1972 को हुआ था। तो इससे देखा जाए तो उनका प्राइमरी नंबर बनता है 9 और डेस्टिनी नंबर जिसे लाइफ पाथ नंबर भी बोलते हैं वो बनता है नंबर 2। तो यहाँ आप देखेंगे सबसे पहली बात, प्राइमरी नंबर और लाइफ पाथ नंबर दोनों में मैत्री नहीं है। फिर आप ये बात पे गौर करिए कि उनका जो नेम नंबर आता है वो आता है नंबर 9 पे, उनका जो नेम नंबर है वो आता है नंबर 9 पे। अगेन इट इज इन सिंक विद द प्राइमरी नंबर, मतलब प्राइमरी नंबर के साथ में ये वाइब्रेट करता है, क्योंकि प्राइमरी नंबर नंबर 9 है, यहाँ पे इनका नेम नंबर भी नंबर 9 है, इनका जर्सी नंबर भी नंबर 9 है। तो जब सारे नंबर्स इन सिंक हैं फिर प्रॉब्लम कहाँ पे है दोस्तों? यहाँ पे ही हम चीज़ों को गलत समझते हैं या यहाँ पे ही हम गलती करते हैं। आप ये देख रहे हैं कि उनका प्राइमरी नंबर 9 है तो उनका नेम नंबर तो 9 फेवरेबल रहना चाहिए, उनका जर्सी नंबर 9 भी फेवरेबल रहना चाहिए, लेकिन ये फेवरेबल नहीं है। वो उसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। यहाँ पे जब आप उनका नेम नंबर नंबर 9 पे आता है और उनका जर्सी नंबर नंबर 9 पे आता है तो यहाँ पे उनकी लाइफ में मार्शियन की जो एनर्जी है, मार्स की जो एनर्जी है ओवरली डेवलप हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी उनकी लाइफ में बढ़ जाती है। और यहाँ पे यदि मंगल उनके लिए फेवरेबल नहीं है तो मंगल है क्या? फायरी एनर्जी है। मंगल इज एनर्जी अ फायर साइन। फायरी एनर्जी यदि आपके फेवर में नहीं है तो डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाती है। यदि आपके फेवर में है तो आपको करेज देती है, आप में एंथुसियाज्म देती है, आप में एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, एक फोर्स देती है। लेकिन वही फोर्स यदि आपके लिए नेगेटिव हो गया तो आपके डिस्ट्रक्शन का कारण बन जाता है। तो यहाँ पे हम इनकी कुंडली का यदि एनालिसिस करें तो हमें सही पिक्चर मिलेगी कि इनके लिए मंगल ग्रह इनके लिए कैसा है। खाली आप नंबर से यदि आप एक प्लैनेटरी पोजीशन को आप अलाइन करने की कोशिश करेंगे या खाली न्यूमरोलॉजिकली आप कोशिश करेंगे तो कहीं ना कहीं हम चूक जाते हैं कुछ बारीकों में जाने से। इसीलिए कुंडली का भी एनालिसिस इक्वली ज़रूरी है वो प्लैनेट की फेवरेबिलिटी या अनफेवरेबिलिटी समझने के लिए। अब यहाँ पे विनोद कांबली की कुंडली पे अगर यदि गौर करें तो मकर लगन की उनकी कुंडली है और लगन में चंद्रमा सूर्य राहु के साथ में ग्रहण दोष से पीड़ित है। मतलब इनके जन्म के समय या तो उस दिन या आसपास सूर्य ग्रहण रहा है और अमावस्या का दिन था। तो यहां आप देखेंगे कि लगन इनका एक तो मकर लगन है, ऊपर से सूर्य और चंद्र ग्रहण से पीड़ित है राहु के। तो यहाँ पे लगन होता है कमजोर, लगन है शनि का, और शनि के लगन में सूर्य वैसे ही कमजोर है और चंद्रमा भी शनि के साथ में शत्रु संबंध रखता है, तो उसके साथ में फेवरेबल नहीं है। तो जब लगन कमजोर हो गया तो यहाँ पे मालूम पड़ता है कि आदमी कहीं ना कहीं कोई ना कोई बुरी आदत में डाइवर्ट हो जाएगा या कमजोर रहेगा। वैसा इंसान जिसका सूर्य और चंद्र कमजोर है उसकी विल पावर कमजोर हो जाती है, उसका माइंड रैशनैलिटी की तरफ नहीं जाता, उसका माइंड बहुत जल्दी अलग अलग फियर्स एंड फोबियाज में ग्रिप में आता है, गलत निर्णय लेता है, गलत डायरेक्शंस में चले जाता है। और विनोद कांबली की कुंडली में हम जब उनका लगन को कमजोर पाते हैं और ये देखते हैं कि मकर लगन की पत्रिका है, तो क्योंकि शनि का लगन है तो मंगल उनके लिए फेवरेबल ग्रह नहीं होता है, मंगल उनका योग कारक प्लैनेट नहीं है। तो मकर लगन में मंगल इज नॉट ए फेवरेबल प्लैनेट। और यहाँ पे आप मार्शियन एनर्जी जब आप इंक्रीज करते हो तो आप क्या कर रहे हो? मंगल की जो एनर्जी है आप उसको नेगेटिवली चैनलाइज कर रहे हो। ये कारण बनता है 18 नंबर की जर्सी उनके लिए अनफेवरेबल होने का। और उनके करियर को आज उनकी क्या दशा है हम सब जानते हैं। अभी रिसेंटली हाल ही में उनका एक इंटरव्यू वायरल हुआ था, रमाकांत आचरेकर जो इनके
कोच थे इनके और सचिन के, उसके कोई फंक्शन में जब ये आए थे, बहुत वो उनका पर्टिकुलर वीडियो वायरल हुआ था जहाँ हम उनकी मनोस्थिति या उनकी मेंटल कंडीशन, उनकी हेल्थ कंडीशन को हम एविडेंटली देख पाते हैं। Yes, please, सगळ्यांना विनंती आहे की प्लीज गर्दी करू नका, प्लीज. Yes. अब वहीं हम विराट कोहली की बात करते हैं और उनका न्यूमरोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं। 5 नवंबर 1988 का उनका जन्म है। तो यहाँ आप देखेंगे कि उनका प्राइमरी नंबर बनता है 5 और डेस्टिनी नंबर बनता है नंबर 6। यदि आप टोटल डेट का उनका पूरा डेट ऑफ बर्थ का आप टोटल करेंगे तो नंबर 6 पे आता है। तो यहाँ पे प्राइमरी नंबर 5 एंड डेस्टिनी नंबर 6 बोथ आर एब्सोल्युटली इन सिंक। दोनों एक दूसरे के साथ में पॉजिटिवली वाइब्रेट करते हैं। तो ये एक ओवरऑल सक्सेस का कारण बनता है यदि हम न्यूमरोलॉजिकली बात करें तो। यदि हम विराट कोहली के नेम नंबर की बात करें तो उनका नेम नंबर 5 पे आता है। 5 मर्क्यूरी का नंबर है, 5 उनके डेट ऑफ बर्थ उनका प्राइमरी नंबर से सिंक करता है। और नंबर 5 इज कंपैटिबल, इट्स अ मोस्ट कंपैटिबल नंबर। नंबर 5 जो है वन ऑफ द मोस्ट कंपैटिबल एंड फेवरेबल नंबर्स में गिना जाता है, क्योंकि नंबर 5 वाइब्रेट्स वेल विद द प्राइमरी नंबर, द डेस्टिनी नंबर, द नेम नंबर। तो यहाँ पे इनका नाम के साथ में इनके सारे लेटर्स सिंक्ड है। और फिर इनकी जो जर्सी नंबर है, जर्सी नंबर आती है नंबर 9 पे। अब यहाँ पे नंबर 9 उनके लिए फेवरेबल कैसे बन जाता है, इनकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करता है। कैसे मल्टीप्लाई करता है? क्योंकि नंबर 9 जो है मंगल का नंबर है और इनकी कुंडली पे यदि हम गौर करें तो इनकी धनु लगन की पत्रिका है, दैट इज सैजिटेरियस लग्न। और सैजिटेरियस लगन के लिए मंगल एक योग कारक ग्रह है, क्योंकि इट रूल्स द 5th हाउस। 5th हाउस इज द हाउस ऑफ टैलेंट, पूर्व पुण्यफल। और एक त्रिकोण भाव होने की वजह से इट इवन डिनोट्स योर एबिलिटीज, योर पास्ट लाइफ कर्मा के जो आपने व्हाटएवर प्रारब्ध के आप जो कर्म ये जन्म में आप कैरी करते हैं, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज शोन बाय द 5th हाउस। तो 5th हाउस इज अ वेरी पॉजिटिव हाउस। और पंचम भाव का स्वामी मंगल होने की वजह से, और मंगल इनकी कुंडली में यदि हम देखें तो गुरु के भाव में, फ्रेंडली भाव में बैठा है, लेकिन मीन राशि में बैठा है। तो यहाँ पे जब उनकी जर्सी नंबर मंगल की आती है 18, तो उनके मंगल की पावर को एनहांस करता है, जो इनके लिए एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि यहाँ पे मंगल इनकी कुंडली में 4थे भाव में मीन राशि में बैठा है। तो मीन राशि में मंगल क्या होता है? फायर साइन। अगर वाटर के साइन में बैठेगा तो क्या होगा? यहाँ पे उनको उनकी जर्सी नंबर उनके फायर को फिर से इग्नाइट करती है और इसकी वजह से इनका मंगल इनके लिए फेवरेबल हो जाता है। तो यहाँ पे एक तरफ विनोद कांबली के लिए मंगल नेगेटिव साबित हुआ, तो दूसरी तरफ विराट कोहली के लिए वो बहुत ही पॉजिटिव साबित हुआ। तो यहाँ पे हमने देखा दोस्तों कि कैसे एक ही नंबर दोनों के लिए अलग अलग काम करता है, दो प्लेयर्स को अलग अलग लेवल्स पे लेके चले जाता है। एक जो है लाइफ में अपने डिसअपियर हो जाते हैं और दूसरे जो हैं लेजेंड बन जाते हैं। हम कुछ और एग्जाम्पल को भी समझने की कोशिश करते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट और बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे हम फिर से बात करते हैं पृथ्वी शॉ के बारे में। यदि आपने मेरा पृथ्वी शॉ का वीडियो नहीं देखा है, टोटल एनालिसिस का, उनके करियर एनालिसिस का, तो आप आई बटन पे मैं लिंक छोड़ रहा हूँ, आप विजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम पृथ्वी शॉ का कंपैरिजन करते हैं, जिन्हें कहीं ना कहीं विनोद कांबली के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो भी अपने करियर में वैसा ही डाउन टर्न देख रहे हैं जो कि विनोद कांबली ने देखा था, और वो भी उन कारणों से जो कि गलत है और जो आप अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो पृथ्वी शॉ का जन्म है 9 नवंबर 1999। यदि हम उनका लोशोग्रिड देखेंगे तो आप देखेंगे कि नंबर 9 की एनर्जी इनके पास बहुत एक्सेसिव है, क्योंकि 9 इनके बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता है। नंबर 9 मतलब मंगल। फिर इनकी मार्शियन एनर्जी बहुत एक्सेस में है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मंगल, क्योंकि मंगल नेचर से भी एक क्रूअल प्लैनेट है, क्रूर ग्रह है, तो यदि आपके लिए मंगल फेवरेबल नहीं है तो आपको एक डिस्ट्रक्टिव एंड की तरफ लेके जा सकता है। हालांकि उनका प्राइमरी नंबर बनता है नंबर 9 और इनका जो डेस्टिनी नंबर है वो है 3।
तो 9 और 3 दोनों आपस में इन सिंक है, मतलब दोनों फेवरेबल हैं एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं अनलाइक विनोद कांबली, इनके लिए कमबैक या स्टेबलाइज होने की पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं लाइफ में। दूसरा, इनका नेम नंबर 6 पे आता है, जो कि इनके लिए फेवरेबल है। तो यहाँ पे नेम नंबर की एनर्जीज इनके लिए फेवरेबल है। यहाँ पे इनका प्राइमरी और डेस्टिनी नंबर का जो सिंक है वो इनके लिए फेवरेबल है। लेकिन क्योंकि इनकी नेचुरल डेट ऑफ बर्थ में नंबर 9 मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो नंबर 9 की मार्शियन एनर्जी इनके लिए अच्छी नहीं है। और आप देखेंगे दूसरा, अब यहाँ पे मंगल की एनर्जी अच्छी नहीं है और साथ में इनका जर्सी नंबर बनता है सूर्य का नंबर 1, तो यहाँ पे फिर फायरी एलिमेंट इनके एंड में बढ़ जाता है। तो फिर उनकी कुंडली पे यदि हम गौर करें तो उनकी तुला लगन की कुंडली है और लगन में नीच का सूर्य है, तो यहाँ पे फिर उनका सूर्य भी नीच का है, उनका चंद्रमा भी नीच का है। तो यहाँ पे मन और आत्मा, ये जो दोनों का रूलर है, सोल एंड माइंड, वो दोनों प्लैनेट्स नीच के बैठे हैं। और नीच के बैठने से इनका लगन और लग्नेश जो शुक्र है वो भी नीच का है। तो यहाँ पे फिर उनका लगन का मतलब है उनका असेंडेंट, उनकी पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व, उनकी फिजिकल हेल्थ, उनका ओवरऑल फेम, ये कमजोर पड़ जाता है। जैसे कि हमने विनोद कांबली के केस में भी देखा कि उनके लगन में सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा था, उनके लगन में सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगा था। तो आप देखिए कैसे, और क्योंकि शुक्र का लगन है तो इनके लिए फिर मंगल कारक, योग कारक प्लैनेट नहीं बनता है, क्योंकि शुक्र और मंगल आपस में शत्रु हैं, एनिमीज हैं। तो फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्सेसिव मंगल की एनर्जी, एक्सेसिव मार्शियन एनर्जी इनके लिए फेवरेबल नहीं रही। और दूसरी तरफ हम ऐसे ही एक एग्जांपल लेते हैं MS धोनी का, ऑन द पॉजिटिव फ्रंट। यहाँ पे आप देखेंगे उनका जन्म जो है 7 जुलाई 1981। फिर यहाँ पे आप देखेंगे कि धोनी के लाइफ में नंबर 7 इनके रेगुलर यूसेज में भी वो लेते हैं, उनका जर्सी नंबर 7 है। फिर यूजुअली आप देखेंगे कि नंबर 7 की तरफ उनका ज़्यादा फोकस रहता है, लेकिन यहाँ पे तो नंबर 7 ने उनको नुकसान नहीं पहुँचाया, उल्टा नंबर 7 हैज़ हेल्प्ड हिम टू ग्रो एंड बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर्स, ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ द वर्ल्ड इन क्रिकेट। देखेंगे नंबर 7 डिनोट्स केतु, और केतु की यदि हम बात करते हैं तो केतु डिनोट्स विजडम। आप देखिए धोनी की खास बात क्या है, उनकी विजडम, उनके कोई इवेंट के पहले होने से उसको भांप जाने की उनकी जो क्षमता है वो उन्होंने कमाल किया। और ये जो क्वालिटी है केतु की क्वालिटी है। केतु यहाँ पे है क्रूर प्लैनेट, लेकिन विजडम का कारक है। केतु यहाँ पे इनके लिए नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आप धोनी की यदि कुंडली पे गौर करेंगे तो केतु इनके 5th हाउस में बैठा है, जो एक पॉजिटिव हाउस है। तो केतु 5th हाउस में बैठ के इनके माइंड को या इनके इंटेलेक्ट को, इनके टैलेंट को केतु की क्वालिटीज देता है, जो है विजडम, इंट्यूशंस, कोई चीज को पहले से भाप जाना, कोई चीज को गहराई में देखना। केतु इज डेप्थ। तो यहाँ पे जब नंबर 7 ये फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं तो यहाँ पे ये अपनी केतु की स्पेसिफिक क्वालिटी को एनहांस कर रहे हैं। तो उनकी खास बात, एज अ प्लेयर ही माइट नॉट बी द वर्ल्ड्स बेस्ट, बट एज अ कैप्टन, एज अ स्पेक्टेटर, बारीकियों को समझना, गहराई को समझना, उनसे बेहतर कोई क्रिकेटर नहीं है आज तक। रिव्यू यदि कोई लिया जाता है DRS, उनका डिसीजन आप देखेंगे, उनका कभी भी DRS का जो उन्होंने अपना फैसला दिया वो कभी भी गलत नहीं हुआ है। ये उनकी खास बात है, इतनी बारीकियों में उनका ध्यान जाता है। तो यहाँ पे आपने नंबर 7 मल्टीपल टाइम्स यूज किया है, लेकिन उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आए। विराट कोहली 18 नंबर 9 यूज करते हैं, जिसके उन्हें पॉजिटिव रिजल्ट्स आए, क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी इनके लिए बहुत जरूरी थी ग्रो करने के लिए। वहीं विनोद कांबली जो नंबर 9 को यूज किया उन्होंने, 9 उनके लिए एक डिस्ट्रक्टिव नंबर बन गया, क्योंकि नंबर 9 मंगल उनके लिए फेवरेबल नहीं है और मंगल की ऑलरेडी उनके पास एक्सेस एनर्जी है। सिमिलरली आप पृथ्वी शॉ के केस में देखेंगे तो वहां पे भी नंबर 9 की उनके पास एक्सेसिव एनर्जी है, तो वो उन्हें डिस्ट्रक्शन का कारण बन गया। दोनों का लगन, विनोद कांबली का, पृथ्वी शॉ का, दोनों का लगन कमजोर है कुंडली में, और दोनों के केस में मंगल उनके लिए फेवरेबल ग्रह नहीं है। और वही इन द केस ऑफ विराट कोहली, मंगल उनके लिए फेवरेबल है। और यदि हम धोनी की बात करें तो उनका लगन बली है, उनके लगन, कन्या लगन की पत्रिका है उनकी, और कन्या लगन, जो कन्या लगन है वहां पे
गुरु और चंद्रमा का गज केसरी योग बनता है, साथ में योग कारक शनि उनके लगन में बैठे हैं, तो यहाँ पे उनके लगन को बल मिलता है। तो कोई भी एक स्पेसिफिक एलिमेंट या कोई स्पेसिफिक नंबर के जो नेगेटिविटीज हैं उसको काउंटर करने के लिए उनकी पर्सनालिटी कैपेबल है। दोस्तों, ये एनालिसिस हमें क्या बताता है कि कोई भी नंबर अच्छा या खराब, यूनिवर्सली अच्छा या यूनिवर्सली खराब नहीं होता। जरूरी नहीं है यहाँ पे 1 और 8, हालांकि सूर्य और शनि दोनों आपस में एनिमीज हैं, लेकिन कंबाइन जब होते हैं एंड फॉर्म्स नंबर 9, इसका मतलब ये नहीं कि कॉम्बिनेशन खराब है। ये कॉम्बिनेशंस अलग अलग एनर्जीज को लेके आता है। यदि वो एनर्जीज एज अ होल आपके लिए फेवरेबल है, क्योंकि सूर्य की अपनी एनर्जी है, शनि की अपनी एनर्जी है, जब कंबाइन होकर आप उसको एक सिंगल डिजिट में आप उसकी एनर्जी को आप रीड करते हैं, विच इज ईदर इन द फॉर्म ऑफ योर प्राइमरी नंबर और डेस्टिनी नंबर और नेम नंबर, तो उसकी जो एनर्जी जब आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करती है, आपके यूसेज में इम्पैक्ट करती है, तो वो स्पेसिफिक एनर्जी या वो जो प्लैनेट है जिसकी वो एनर्जी है वो आपके लिए फेवरेबल है या नहीं है। क्या वो एनर्जी चीज़ों को बैलेंस कर रहा है, आपको राइट एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, आपको राइट वाइब्रेशन से कनेक्ट कर रहा है, या कोई एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी की तरफ डाइवर्ट कर रहा है, या एक्सेसिव नेगेटिव एनर्जी के रूप में आपके लिए आ रहा है। तो ये एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोई भी नंबर फेवरेबल या अनफेवरेबल, पॉजिटिव या नेगेटिव होने के लिए। तो दोस्तों, कोई भी नंबर यूनिवर्सली अच्छा या बुरा नहीं होता है, वो हर एक इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आप कभी भी कोई भी नंबर को अच्छा या बुरा सिर्फ कहने सुनने में ना लीजिए, आप चेक करिए कि वो पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर प्लैनेटरी एनर्जी आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। सिर्फ न्यूमरोलॉजिकली ही उसको आप मत चेक करिए, आप एस्ट्रोलॉजिकली भी उस पर्टिकुलर प्लैनेट की पोजीशन को आप स्टडी करिए कि वो प्लैनेट आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। तो यदि आपका जो नंबर है वो न्यूमरोलॉजिकली आपके साथ में पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रहा है और साथ में वो जो पर्टिकुलर प्लैनेट है एस्ट्रोलॉजिकली आपके लिए फेवरेबल है, तो वो नंबर आपके लिए वंडर्स का काम करेगा। अदरवाइज उसके रिजल्ट्स आपके लिए नेगेटिव भी जा सकते हैं। इसी के साथ ये वीडियो को मैं एंड करता हूँ। यदि मेरे चैनल पे आप नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलिए, जिससे कि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहें। अगला, यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो बिल्कुल कमेंट्स में डालिए, मैं स्पेसिफिकली उसे आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। उसके लिए जब तक के लिए धन्यवाद।